गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हुए हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। हमारा जो फ्लोइंग है वो ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हमारा पॉलिनोमियल है, और यहाँ हमारा जो हमारा x माइनस 1 फैक्टर दे दिया है कि हाँ ये फैक्टर है, एकदम कहा गया है कि है, और हमको वैल्यू k का निकालना है। k का कितना नंबर आएगा, k के जगह पे कौन सी ऐसी संख्या रखी जाएगी कि x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सभी जगह x माइनस 1 बराबर क्या कर लेंगे, लेट 0, और x बराबर 1, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारा जो पॉलिनोमियल है, अब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, 1। हमारा पॉलिनोमियल में हम वैल्यू 1 क्या करेंगे, पुट करते चलेंगे। तो पॉलिनोमियल में हम लोग जो वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और k, यानी 1 1 क्या हो जाएगा 2, और k तो 2 उधर प्लस में इधर है तो इधर जाएगा तो क्या में आएगा, माइनस में। तो यही हमारा क्या होगा, 2 आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, px बराबर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। बात को अच्छे से समझिएगा कि x माइनस 1 हमारा फैक्टर दिया था, जिसको हम लोग 0 लेट कर x का वैल्यू क्या निकालनी है, 1 निकालनी है। जब x का वैल्यू 1 निकालनी है तो पॉलिनोमियल x बराबर क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, यानी x की जगह हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो 2 1 जा 2 और k 1 जा k और √2। तो यहाँ पर हम जब इसको बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो 2 जाएगा तो उधर माइनस में, √2 भी जाएगा तो उधर, तो क्या में आएगा, माइनस में। जिससे हम लोग माइनस को कॉमन कर लें तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 माइनस होल 2 प्लस √2। क्लियर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि पॉलिनोमियल x बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। x माइनस 1 बराबर क्या होता है, 0 होता है। x माइनस 1 बराबर क्या होता है, 0। हम लोग लेट किए हुए हैं, और x बराबर क्या वैल्यू आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और वही वैल्यू हम लोग पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। तो x की जगह पर 1 का स्क्वायर √2 इंटू 1 प्लस 1। जब हम लोग इसको पुट किया तो k 1 का k √2 माइनस तो ही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। तो √2 और प्लस 1, तो यहाँ पर जब माइनस √2 उधर जाएगा तो प्लस √2 और प्लस 1 जाएगा तो उधर, तो क्या आएगा, माइनस 1। तो इस तरीके से k का वैल्यू क्या आ गया, √2 माइनस 1। जब हम लोग पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k आते हैं तो x माइनस 1 बराबर 0 हम लोगों ने लेट कर लिया है, जिसका x का वैल्यू क्या आ जाता है, 1 आ जा रहा है। अब हम लोग यहाँ पर 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के, तो यहाँ पर k माइनस 3 प्लस के, यानी 2k आ गया। तो k क्या हो जाएगा, 2k, और इधर 0 हमने माना है तो माइनस 3 इधर जाएगा तो क्या में आएगा, प्लस 3, और ये इंटू में है, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो हमारा क्या जाएगा, 3/2। तो इस तरीके से हम लोगों ने k का वैल्यू निकाल लिया। यानी इस k का वैल्यू जो हमारा निकला हुआ है, अगर हम लोग k के स्थान पर रखेंगे तो x माइनस 1 का जो वैल्यू आएगा वो पूरी तरीके से डिविजिबल आएगा और 0 आ जाएगा, जिसके कारण वो उसका फैक्टर माना जाएगा। तो एक्चुअली हमको फाइंड क्या करना था, k का वैल्यू। तो हम लोगों ने इस तरीके से k का वैल्यू फाइंड कर लिया है। तो आपको जैसा भी होगा, आप इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। इससे अदर बुक्स से भी प्रैक्टिस कीजिए। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 4 आए हैं, फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझिएगा। ये जो फैक्टराइजेशन है ये स्क्वायर वाला है, यानी क्वाड्रेटिक है। थोड़ा सा बात को इससे, जैसे हम लोग 5th क्वेश्चन पे चलेंगे वो क्यूबिक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से कि फैक्टराइजेशन करना क्या है, इसके रूल्स रेगुलेशन में आपको सबसे पहले बता देता हूं कि रूल्स क्या कहता है। फैक्टराइजेशन का रूल कहता है, फैक्टराइज जो करना होता है उसका जो रूल्स कहता है वो ये कहता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर a b c जहां पर कोई भी रियल नंबर हो, a b c कोई रियल नंबर हो, क्या हो, रियल नंबर। बात सुनना है, ये क्या है, रियल नंबर। तो यहां पर बात यह आती है कि हम लोगों को हमेशा इन दोनों से क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। a इंटू सी से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है ना। बात समझ आ रही है। और a इंटू सी का मल्टीप्लाई होना चाहिए, और b ऐसा फैक्टर करना है जिसको प्लस या माइनस करने पर,
प्लस या माइनस करने पर हमारा बी आ जाना चाहिए, और गुना करने पर इसी प्लस माइनस को गुना करने पर एसी आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको ये क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूं। 12x² माइनस 7x प्लस 1। मैंने जैसा कि बोला कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1, 12x² इंटू 1 क्या आएगा? 12x² आया। हम लोग इस कांस्टेंट को 12 को यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 की डेल में 6 बार में, 2 की डेल में 3 बार में, क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 आया। तो यहां पर हमको ऐसा करना है कि जोड़ने या घटाने पर हमारा 7x आना चाहिए, और गुना करने पर ये 12x² आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कैसे तो देखते हैं। 2 2 4 और 3, यदि हम 4x और 3x को जोड़ दें तो 7x आ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या चाहिए हमको? माइनस, इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर देंगे? माइनस आ गया, माइनस 7x। क्लियर है बात? अब इन्हीं दोनों को जब हम लोग गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 3 4 जा 12 और x क्या आ जाएगा? x² आ जाएगा। तो देखा जाए कि एक ऐसा मैं दो नंबर निकाल ले रहा हूं, जो कि मैं -4x एंड -3x की बात कर रहा हूं। ये मैं दो ऐसा नंबर निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर जिससे मेरा जोड़ने या घटाने पर -7x यानी बीच वाला आ गया, और -4x इंटू -3x को जब हम लोगों ने गुना किया तो मेरा जो किनारे पर है, जो 12x और 1 को गुना करने पर 12x² आया, वो संख्या आ जा रही है। तो वैसा ही हमको दो ऐसी संख्याएं ज्ञात कर लेना है। कैसे? तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मोस्ट, इसका थ्योरी आप मान सकते हैं। एकदम बहुत आसान सा तरीका है, इजी तरीका है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले और आपको आसानी तरीके से 2 2 जा 4 आ जाएगा, और 3 यानी 4 3 को जोड़ने पर 7 और 4 3 जा 12, बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर निकाला है। तो यहां पर हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? तो दो नंबर हमको मिल गए, तो ये 12x² का 12x² लिख देंगे। इस 7x को हमने जोड़ दिया, -4x और -3x में, +1 भी हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया। क्लियर है? अब इन दोनों में इसका पेयर और इसका पेयर हम लोगों ने बना दिया। अब इस पेयर में से हम लोगों ने क्या कॉमन निकाल लिया? तो 12x² -4x में से अगर हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इधर भी डबल 2 है, इधर भी डबल 2 है, दो 2 निकल गए, इधर भी x है, इधर भी x है, एक x निकल गया, क्या बचा? इधर 3x बचा, इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा? 1 बचा। तो कोई क्योंकि गुना में 1 छिपा रहता है, तो यहां पर माइनस, तो माइनस का साइन लगा देंगे और 1, यानी हमारा क्या निकला? 4x 3x -1, ये हमारा कॉमन निकलता है। कॉमन यानी जो दोनों में हो। बात समझ में आ रही है? तो यहां हमने 4x निकाला तो क्या बचा? 3x -1, ये तो हम लोग इसका निकाल लिया। अब इसमें से बात यह आता है कि -3x + 1 को हम लोग 1 इंटू 3x और -1 कर सकते हैं इस तरीके से। अगर हम लोग -1 को कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा? हमारा बचेगा 3x -1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने -1 को जब कॉमन किया तो 3x -1 बच गया, और हम लोगों ने फिर इन दोनों में कॉमन किया था 3x -1 तो 3x -1 को हम लोग निकाल लिया, बचा क्या? 4x -1। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ये 3x -1 और 3x -1 दो है, तो एक निकल गया, तो बचा क्या? 4x -1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? आई थिंक कि फैक्टराइजेशन का ये जो मेथड है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो जैसे मेरे साथ ही कीजिए आप लोग, 2x² + 3, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6x²। और 7x को हम लोग को तोड़ना है, तो 7 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? तो 7 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 7 और 1, अगर हम लोग 7 में से 1 को घटा दें तो 6 आ जाएगा। और अगर हम लोग ऐसा कर दे कि अगर हम लोग 6 और 1 को जोड़ दे तो 7 आ जाएगा, और 6 और 1 को गुना करें तो 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग 6x और x किए तो कितना आ जाएगा? 7x और 2x² + 3।
अब इन दोनों में से हम लोग को क्या कॉमन निकालना है, क्या निकल रहा है आप लोग के साथ, आप लोग बोलिए। तो यहाँ पर निकल रहा है 2 और x दोनों में, तो x निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो एक ही x हम लोग बाहर निकालेंगे। तो 2x जब बाहर निकल गया तो 1x बच गया और इधर क्या बचा, 2 3 जा 6, तो 3 इधर बच गया। इन दोनों में कुछ नहीं है तो +1 तो सब गुना में 1 तो छिपा हुआ रहता है, तो 1 को कॉमन कर लेंगे। जब 1 को कॉमन किया तो x + 3 बचा, तो हम लोग x + 3 ये याद रखिएगा हमेशा सेम आना चाहिए। अगर ये सेम नहीं आता है तो आपका क्वेश्चन और आपका फैक्टराइजेशन वहां पर गलत है, यहाँ पर सेम आना चाहिए। x + 3 हम लोगों ने कॉमन कर लिया तो क्या बचा, 2x + 1। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, 6x² - 6। तो इन दोनों का जब हमने गुना किया तो क्या आया, 6 6 जा 36, 6x² × -6 तो क्या आया, -36x²। अब देखा जाए कि 5x, तो 9x में से अगर 4x को घटा दिया जाए तो 5x आ जाएगा जो बीच वाला है, और 9x × -4x किया जाए तो -36x² आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कॉमन करना चाहा, इसका और इसका कॉमन करेंगे। तो भाई क्या इन दोनों में मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, तो 1x मिल रहा है, तो 3x मिल गया, तो 3 2 जा 6x और 3 3 जा 9x। बात समझ आ रही है। इधर से हम लोग क्या कॉमन करें, तो माइनस दोनों में था इसलिए माइनस तो निकाल लिए, और 2 कॉमन था, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 2x और +3, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया तो प्लस आ जाएगा, तो +3। तो यहाँ पर दोनों सेम आ गया, तो यहाँ पर हम लोग सेम वाले को यहाँ लिख दिए 2x + 3 और 3x - 2। याद रखिएगा कि 2 × 3 लिखिए या 3 × 2 लिखिए, आंसर 6 ही आएगा। ये नहीं कि हम लोग इधर लीजिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आसानी से कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं, याद रखिएगा मैंने ये सारे जो है कि वो रफ किए हैं। यहाँ 3x² - x - 4, अब 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12। अब 4 अगर हम लोग 12 का फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 जा 4 × 3, यानी 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 भी आ सकता है। तो यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है आप लोगों को। 4x को अगर हम लोग बड़ा कर दें, यानी माइनस, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में माइनस है, और 3x को प्लस में कर दें, तो एक प्लस एक माइनस रहेगा तो घटने का काम तो होगा ही, लेकिन साइन किसका आ जाएगा, माइनस का ही, और ये -4 हमने उतार दिया। अब इन दोनों के पेयर में से हम लोगों ने क्या कॉमन किया, तो केवल x को कॉमन कर लिया, तो इधर 3x, इधर -4 बचा, और इधर क्या कॉमन कर लिया, +1, तो 3x - 4। ये जब सेम आ गया तो एक बाहर निकाल लिए और हमारा बचा क्या, x + 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। आई थिंक कि आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसे आप बार बार प्रैक्टिस करें